हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले जो हमने 8 अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस पढ़े हैं वो आपको आना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को ये नहीं आता है उनके लिए हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज जाके पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बोला है कि जो भी आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उसको रिड्यूस करके आपको एक इक्विवेलेंट सोर्स निकाल के दिखाना है। तो फर्स्ट देखिए, आपको दो वोल्टेज सोर्स दिए हैं और दोनों भी सोर्सेस आइडियल वोल्टेज सोर्सेस है। और रूल क्या बोलता है कि वोल्टेज सीरीज में ऐड होते हैं, तो इस सीरीज में भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे कि एग्जिट साइन चेक करना पड़ेगा। देखो एग्जिट इसका प्लस है, इसका माइनस है, मतलब जो आपके सोर्सेस है वो सबट्रैक्टिव इन नेचर है। तो देखो इसका एग्जिट साइन क्या है, प्लस, तो हम लिखेंगे +6। ये एग्जिट साइन क्या है, माइनस, तो -4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। तो इसका जो आपका आउटपुट बनेगा एक सिंगल सोर्स बनेगा, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी मिली हमको, जिसकी वैल्यू हमको मिली है 2 वोल्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस माइनस ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे। आपको हमेशा ध्यान में रखना है जिसकी वैल्यू बड़ी है हमको उसकी वैल्यू से छोटी वैल्यू को करना है माइनस। तो हमने इसको लिया आगे, तो हमको इसका प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस एंड माइनस। अब सेकेंड देखिए, आपके करंट सोर्सेस है और करंट सोर्सेस पैरेलल लगे हैं, मतलब वो ऐड हो सकते हैं। दोनों भी आइडियल सोर्सेस है और दोनों के एरो कैसे हैं, अपवर्ड है। जो एरो के हेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब सेम है, तो ये एडिटिव इन नेचर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों करंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक सोर्स बनेगा, एरो का हेड ऊपर ही आएगा। ये आपका टर्मिनल ए और बी है, तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 एम्पियर। उसके बाद थर्ड देखिए, अगेन सेम यही है, आइडियल करंट सोर्स दिए है, दोनों पैरेलल भी है, मतलब दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे है, मतलब यहाँ पे जो करंट्स है वो सब्ट्रैक्टिव इन नेचर है। जब भी आपको ऐसा कुछ न्यूमेरिकल में आता है तो हमको क्या करना है, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करना है। इस केस में हायर वैल्यू आपका 8 है और लोअर वैल्यू 2 है, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो ये हमने इसका आउटपुट ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, दिस इज ए एंड बी, और कितना आएगा ये 6 एम्पियर। अब देखो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो वाला एरो हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरो कैसा है, डाउनवर्ड है, तो हम कौन सा लेंगे, डाउनवर्ड वाला एरो। तो ये हो गया आपका आउटपुट। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आइडियल करंट सोर्स 2 एम्पियर का और आइडियल वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का दिया है। हमने पढ़े हैं एक कॉम्बिनेशन में कि आइडियल करंट और आइडियल वोल्टेज जब भी पैरेलल होते हैं तो करंट की वैल्यू कितना हो जाता है, 0 होता है, मतलब वो ओपन सर्किट बनता है। तो जो आउटपुट है इसमें क्या बचेगा, इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो क्या बचेगा, ओनली आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो ये आ गया इसका आउटपुट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपका आइडियल करंट सोर्स 4 एम्पियर का दिया है और जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का दिया है, और ये दोनों भी कैसे है, सीरीज में है। तो हमको पता है कि जब भी आपके आइडियल वोल्टेज और आइडियल करंट सोर्स सीरीज में होते हैं तो क्या होता है, जो आपका वोल्टेज है उसका वैल्यू हो जाता है 0, मतलब आपका जो वोल्टेज होता है वो जो हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 वोल्ट इज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। तो आपका आउटपुट क्या बनेगा, द आउटपुट विल बी आइडियल करंट सोर्स ओनली, द आउटपुट विल बी द आइडियल करंट सोर्स ओनली। तो यहाँ क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 4 एम्पियर का आउटपुट। तो ऐसे आपको दिए गए, हमने सबको यहाँ पे रिड्यूस कर लिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमको बोला है कि यहाँ पे जो आपको सर्किट्स दिए हैं उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और साथ में सीरीज में क्या लगाना है, रेजिस्टेंस, मतलब हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आउटपुट निकाल के दिखाना है। तो फर्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है और ये भी आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अब दोनों भी वो सोर्सेज लगे कैसे हैं, पैरेलल में, और हमको ये पता है कि वोल्टेज कभी पैरेलल में ऐड नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर पैरेलल में क्या ऐड होता है, पैरेलल में ऐड होता है आपके करंट्स। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसके बनाना पड़ेगा अपने को करंट सोर्सेज। तो पहले इसके लिए सिंबल निकाल लेते हैं, फर्स्ट इसके लिए, राइट। तो ये निकल गया करंट सोर्स के लिए, राइट। तो ये पहले सोर्स के लिए सिंबल निकल गया, फिर इसके लिए भी एक सिंबल निकाल लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सिंबल निकाल लेते हैं, राइट। तो ये निकल गया। तो ये आपका टर्मिनल ए और ये बी है। अब देखो इंटरनल इंपेडेंस सेम होते हैं, तो ये 10 ओम्स आ जाएगा। अब देखो प्लस ऊपर है तो एरो का हेड कहाँ आएगा,
ऊपर और ये क्या है, करंट है, तो क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.5 एम्पियर, राइट। वैसे इंटरनल इंपेडेंस सेम होते हैं 5 ओम्स। अब देखो प्लस नीचे है तो एरो का हेड कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब आई क्या होता है V बाय आर, तो 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा ये 2 एम्पियर। अब देखिए ये आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज करंट सोर्स है, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, लेकिन यहाँ पे एक एरो ऊपर है एक एरो नीचे है, तो अपना लॉजिक क्या बोलता है, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको छोटी वैल्यू से करना पड़ेगा माइनस। और ये जो दो करंट्स है वो कैसे है, सॉरी ये जो आपका रेजिस्टेंस है कैसे है, ये पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आगे अभी तो ये निकल जाएगा आपका एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस, इस टर्मिनल ए एंड बी। तो ये क्या हो जाएगा 5 इन पैरेलल विद 10 और देखो 2 माइनस 0.5, तो आंसर कितना आएगा 1.5। इसको फॉलो करना है अपने को, तो इसका एरो का हेड कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 और 5 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये 50 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा आपका 3.33 ओम्स। लेकिन अभी ये क्या बन गया आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स बना है, हमको क्या बोला है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बना के दिखाओ। तो ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे आगे। और क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल निकाल लेंगे। तो ये निकल गया उसका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल, दिस इज ए एंड बी। अब देखिए इंटरनल इंपेडेंस सेम होते हैं प्रैक्टिकल सोर्सेस, आपको पता ही है अभी। तो ये कितना हो जाएगा 3.33 ओम्स, और एरो नीचे है तो प्लस नीचे आएगा माइनस ऊपर आएगा, और ये आपको मिलेगा, ये आपका 1.5 एम्पियर है। दिस इज 1.5 इंटू 3.33, तो कैलसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा आपको 1.5 इंटू 3.33, तो इसका आंसर हमको मिला 4.99 विच इज नियरली इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये आ गया आपका फाइनली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो हमको बनाने के लिए आपको बोला था। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, इसमें भी क्या आउटपुट निकालना है अपने को, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही बनाना है, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, और दोनों भी सीरीज में है। करंट सोर्स कभी सीरीज में ऐड हो सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या होते हैं ऐड सीरीज में, होते हैं वोल्टेज। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अपने को बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो पहले इसको सिंबल निकाल लेते हैं, तो ये फर्स्ट के लिए निकाल लिया सिंबल, और ये निकल गया आपका सेकंड के लिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल यहाँ पे निकल गया। दिस इज ए एंड बी। ये देखिए इंटरनल इंपेडेंस सेम होते हैं, तो ये 5 ओम्स। अब एरो ऊपर है तो प्लस ऊपर माइनस नीचे, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। अभी देखिए नीचे वाला इंटरनल इंपेडेंस इज सेम, कितना हो जाएगा ये 10 ओम्स, एरो नीचे है तो प्लस माइनस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। अभी देखिए आपके दोनों भी जो वोल्टेज सोर्स हो सीरीज में आ गए, और अभी यहाँ पे ये ऐड हो सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। देखो ये कितना आ रहा -50 प्लस 50, मतलब ये कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा 0 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो आपका आउटपुट बनेगा, सोर्स तो कोई आएगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा रेजिस्टेंस आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। दिस इज ए एंड बी। यहाँ पे वोल्टेज 0 हुआ क्योंकि इसका एग्जिट साइन देखिए माइनस है, इसका प्लस है, और वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा सिर्फ रेजिस्टेंस ही मिलेगा। देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन, ये क्या दिया है आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिया है, और ये देखिए यहाँ पे आइडियल करंट और आइडियल वोल्टेज दिया है सीरीज में। तो सबसे पहले हमको इसका आउटपुट निकालना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था कि आइडियल करंट और आइडियल जो वोल्टेज होता है उसका आउटपुट क्या आता है आइडियल करंट सोर्स ओनली। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ये पार्ट को तो सेम ही रखेंगे, तो इसको सेम ही रखना पड़ेगा, तो ये सेम रख दिए। और इसका आउटपुट क्या आता है, राइट, ये ए और बी है, दिस इज ए एंड बी। इसका आउटपुट क्या आता है, ये आपका करंट सोर्स, तो ये बन गया 6 एम्पियर। दिस इज प्लस 6 वोल्ट एंड दिस इज 5 ओम्स। हमको क्या बोला है कि इसको प्रैक्टिकल, अब देखो ये पैरेलल है तो प्रैक्टिकल हमको वोल्टेज सोर्स निकाल के दिखाना है। अब क्या करना पड़ेगा, पैरेलल है तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमको निकालना पड़ेगा करंट सोर्स। तो अगले स्टेप में हम इसका निकालेंगे करंट सोर्स, राइट, यार ऊपर ही आने वाला है, राइट, दिस इज ए एंड बी यहाँ पे। तो ये ऐसा बनेगा और ये बनेगा यहाँ पे
आप चाहो तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये आपका जो 6 एम्पियर है ये तो सेम बनेगा, इंटरनल इम्पीडेंस सेम है तो इसको ऐसा लिख देंगे। अब क्या है, ये करंट एरो ऊपर क्यों है, बिकॉज प्लस ऊपर है, 6 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 1.2 एम्पियर। अब देखिए ये करंट और ये करंट दोनों करंट पैरेलल में है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। और दोनों एरो ऊपर है, मतलब क्या है, वो एडिटिव इन नेचर है, वो क्या है, एडिटिव इन नेचर है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1.2 प्लस 6 एरो ऊपर आएगा और आंसर आएगा 7.2 एम्पियर, और ये कितना हो जाएगा 5 ओम। तो ये क्या बन गया आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स। हमको क्या निकालना है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स का, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया ए और बी। देखिए इंटरनल इम्पीडेंस कितना है 5 ओम, एरो ऊपर है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, और इसका आंसर भी निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 7.2 इंटू 5, तो 7.2 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 36 वोल्ट। तो जो हमको निकालने के लिए बोला था प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, वो यहाँ पे निकल गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, ये तो आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिख गया आपको, लेकिन यहाँ पे आइडियल करंट और आइडियल वोल्टेज क्या है, पैरेलल में है, तो इसका आउटपुट क्या आता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स ओनली। तो हमको इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ड्रॉ करेंगे, देखिए ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सेम बनाएंगे जैसा है वैसा, 6 एम्पियर, राइट, ऐसा दिखेगा। दिस इज योर 10 ओम्स। ये ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स ओनली। दिस इज ए एंड बी, ये प्लस 6 वोल्ट। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका प्रैक्टिकल आपका करंट सोर्स है, इसको सॉल्व करेंगे और इसका क्या बनेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए अभी इसके लिए सिंबल निकाल लेते पहले। तो ये आ गया आपका सिंबल, और ये जो नीचे वाला जो आपका 6 ओम वोल्ट है वो वैसे बनाएंगे, राइट। दिस इज ए एंड बी। इंटरनल इम्पीडेंस इज सेम, तो ये 10 ओम आ गया, एरो ऊपर है तो प्लस ऊपर माइनस नीचे, 6 10 जा 60 वोल्ट। अगेन देखो ये प्लस तो नीचे माइनस होना चाहिए, 6 वोल्ट। अब देखो दोनों वोल्टेज सीरीज में ऐड हो सकते हैं, तो क्या करोगे, देखो एग्जिट साइन क्या है प्लस, तो प्लस 6, इसका भी एग्जिट प्लस है, मतलब दोनों भी एडिटिव इन नेचर है। इसका आंसर आ गया 66 वोल्ट। तो फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो आपको बोला भी है निकालने के लिए कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स निकाल के दिखाओ जिसमें आपको सिंगल सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस दिखे, तो ये प्लस और माइनस 66 वोल्ट हो जाएगा, और आपका ये कितना है 10 ओम्स, राइट। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।